हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुने पुने कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। महात्मन, हम आपके सदेह अपना लोक में ले जाए खातिर आयल हैं। सदेह गई तो कोनो बड़ बात नहीं है, बाकी हम ओकर पक्ष में नहीं की। जब हमारी इच्छा हुई हम स्वयं जाए। काहे मुनिराज, ई प्रतिष्ठा तो केहू बिरले के मिलेला। बाकी ऐसे प्रकृति के नियम के उल्लंघन होला। देवराज, मनुष्य देह में केहू जीव के दूसर लोक में गई प्रकृति के विरुद्ध बा। फिर भी आपन तपस्या के द्वारा केहू प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ले, तब भी अकारण ओकरा तपोबल के प्रदर्शन ना करे के चाहिए। ऐसे ओकरा अंदर घमंड पैदा होला, जैसे ओह लोक में ओकर जल्दी पतन होला। ऐसे हम अपन इच्छा से ही यह शरीर के त्याग करब। ओकर समय भी आ गेल बा मुनि श्रेष्ठ। हम जा रहे थे, बाकी यह समय हमारा आश्रम में एगो विशेष अतिथि के पदार्पण हो चुकल बा। उनका स्वागत सत्कार कैले बिना गई हमरा खातिर उचित ना होगी। जैसन आपकी इच्छा। आयुष्मान होगा, सौभाग्यवती भव, कल्याण होके। आ गईला राम, तोहार स्वागत बा। महर्षि अत्रि तोहरा से सांच कहले रहन, हम तोहार राह देखत रही। ए धरती पर हमार समय समाप्त हो चुकल बा। ऐसे देवराज इंद्र हमरा सदैव अपन लोक में ले जाए खातिर आयल रहन। हम आपके बातचीत सुनले हैं मुनीश्वर। देवतन के राजा इंद्र के निमंत्रण के ठुकरा के आप सिद्ध कर देले हैं कि जब मानव पूर्ण कर्मयोगी और स्वार्थ रहित हो जाला तो ओकरा स्थान देवता लोग से भी ऊंचा हो जाला। मानव यदि अपन धर्म और मानव के कर्तव्य पूरा करस
तो ओकरा देवता लोग के आगे पीछे भटके के कोनो आवश्यकता ना रह जाला। देवता स्वयं ओकरा आगे पीछे हाथ बंधले फिरे ले। स्वार्थ से मुक्त के बार राघवेंद्र, हमार भी स्वार्थ रहे। हम दिव्य दृष्टि से देखत रहली, महर्षि अत्रि से मिलके तो हमरा पास आ रहल बाड़ा। तोहार दर्शन के लालसा में हम इंद्र के निमंत्रण के तुच्छ समझली। आज तोहार दर्शन पाके हमार कई जन्म के पुण्य सफल हो गए पुरुषोत्तम। भगवान, आप हमारा पिता के समान पूज्य हैं और हर पिता अपन पुत्र के स्नेह में ऐसने भाव विभोर हो जाला। हे राम, जे तरह कौनो सदगृहस्थ के द्वारे पर कौनो साधु आ जाए तो ओकरा कुछ दान दिहल सदगृहस्थ के धर्म होला, वही तरह जब कौनो साधु के द्वारे पर कौनो सदगृहस्थ आ जाए तो ओकरा आशीर्वाद, आपने ज्ञान के शिक्षा दिहल साधु के धर्म हो जाला। बाकी तू तो अपने ज्ञान के भंडार बाड़ा राम, हम तो के का शिक्षा दे सकीले। आपन तपोबल से हम दिव्य लोकन के कुछ सिद्धि अर्जित कैले हैं। आज शरीर त्यागे से पहले आपन उस सब लोक हम तोहरा के प्रदान करल चाहत हैं। एकरा स्वीकार करा राम। महामुनि, हम आपके ई अनुग्रह के हमेशा ऋणी रहब। बाकी हमरा खातिर आपके दिहले दिव्य लोकन के ग्रहण कैल उचित ना होई। ऐसन काहे कहा तारा राम? काहे कि हम समझिले कि जे लोग कोनो साधु महात्मा के पास उनका तपोबल से कमाल शक्ति के सहारे अपन दुख मिटावे या महात्मा के पास सुख और संपत्ति मांगे जालन, वो एह लज्जाहीन चोर के लेखा होलन जे दोसर के कमाई पर आंख रखेला। यदि स्वाभिमानी पुरुष है तो ओकरा अपन परिश्रम से कमाई करे के चाहिए। हमरा खाली यह आशीर्वाद दी कि आपके तरह हम भी अपन कर्म के बल पर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो निस्वार्थ स्वभाव प्राप्त करी जे मनुष्य के देवता से भी ऊंचा उठावेला। हमरा अपन कर्म के बल पर ही वो सब कुछ प्राप्त करे दी। अति सुंदर, तू आपन मर्यादा के अनुकूल बात कहला राम। तू यह मनुष्य जीवन में आपन कर्म और पराक्रम से मानव के इतिहास में मर्यादा के आदर्श स्थापित कर सकबा, यह हमारा आशीर्वाद है। आवा, हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करा और हमरा अनंत पथ पर जाए की आज्ञा दा। का बोल भैया? मुनिवर सरभंग अपन योग अग्नि में अपन पार्थिव शरीर और ओकर सब संस्कार के भस्म करके एगो अविनाशी पथ की ओर चल गईलन। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन
मिले दीप जला कर जागे। मात कौशल्या खड़ी झरोके, सुत आवन का पथ अवलोके। आवन का पथ देखत देखत बीत गए 10 साल। अखियां सूनी जीवन सूना, श्वेत भय सब बाल। उधर राम कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाएं निरंतर। कर्मवीर के लिए नहीं कुछ हर्ष विषाद में अंतर। ला सीते, ला लक्ष्मण, बैठा। खा सीते। भैया, हाँ लक्ष्मण, वन में हमने के घूमत घूमत 10 बरिस हो गई। इतना बरिस में कितना संत महात्मा से भेंट भई, इस सब के तो नामों याद ना रही। लक्ष्मण, खाली नाम की सूची याद रखे से का लाभ? नाम तो खाली एगो बाहरी पहचान खातिर होला, उनकर आंतरिक गुण के याद रखे के चाहिए। ये सिद्ध पुरुष जब बाहरी दुनिया से दूर ये दुर्गम स्थान पर बैठ के साधना करता रहे, ये नगर और बस्तियन में अपन शक्ति के प्रदर्शन ना करेले, ये बहुत दुर्लभ होले। इनकर तो दर्शन मात्र से ही लाभ होला। खाली दर्शन मात्र से का लाभ होला? सीते, जैसे धूप में खाली बैठला मात्र से ही सूरज के गर्मी हम लोगन के शरीर में प्रवेश कर जाला, वही तरह से उनकरा पास बैठले से उनकर आत्मज्ञान, उनकर शक्ति, उनकर भावना के सूक्ष्म प्रकाश अपना सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाला। वो बिना कुछ कहले ही बहुत कुछ दे देवेले। तपोवन के जे भाग में अब हम प्रवेश कर रहा हैं, वहां एक से एक महान ऋषि हुई हैं। यदि उनकर सत्संग के पूरा लाभ उठावे के बाद तापन मन और बुद्धि के खिड़कियन के दरवाजा खोल के उनका चरणन में बैठ जाए के चाहिए। यदि उनका पास जाके विनम्रता से एगो भिखारी लेखा मन के झोली फैला के चुपचाप बैठ जाइबा, तपन साधना के द्वारा प्राप्त किहल गई ज्ञान के अनमोल रत्न वो तुम्हारा झोली में अनायास ही डालत रही हैं। लक्ष्मण, जीवन में ऐसा अवसर बड़ा भाग्य से मिलेला। ना तो ये महान विभूतिन के दर्शन बड़ा दुर्लभ है। सबसे बड़ा शक्ति मन के बाद, बाकी मन एगो चंचल घोड़ा लेखा कबो स्थिर ना रहेला। योग के द्वारा चित्र वृत्ति के विरोध करके जे मन के काबू में कर लेवेला, ओकर मन
सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होके से उस संसार के सगरे शक्तियन पर अधिकार पाले वेला राम। आपन कर्म के, अच्छाई और बुराई के हर समय हर क्षण परखत रहे के चाहिए। अपन कर्म के परखे के खातिर मनुष्य के पास इक्के कसौटी बा। वो ई सोचे कि यदि हम यही समय मर जाई तो हमारी कर्म कौना गिनती में आई। यही से यदि कोनो भूल हो जाए तो ओकरा के तुरंत सुधार लेवे के चाहिए। ई कबो ना सोचे के चाहिए कि आज के भूल के काल सुधार लेब। कबो कबो काल कल के समय ना देवेला। धर्म के मार्ग पर चले खातिर ज्ञान के मार्ग आवश्यक है। यदि ज्ञान के प्रकाश ना होके तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एगो आनर लेखा भटक सकेला। जहाँ जीवन बा उहमे मृत्यु बा, जहाँ मंगल बा उहमे अमंगल भी संगे ठाड़ बा। खाली सुख के पकड़े जइबा तो ओकरे छाया में दुख के भी ठाड़ पइबा। ऐसे जे सुख और दुख दोनों से विरक्त होके आत्मा में लीन होखेला उहे शाश्वत आनंद के पावेला, ओकरे मुक्ति कहल जाला। जैसे बरखा के जल सब पेड़ पौधा पर एक समान गिरेला, बाकी कौनों में लाल फूल निकलेला और कौनों में पीला पत्ता। यही तरह से एक ही विद्या के अलग अलग प्राणी पर उनकर संस्कार और भाव के अनुसार अलग अलग प्रभाव पड़ेला। पत्थर पर लिखल अक्षर कबो ना मिटाला, बाकी पानी पर लिखल क्षण भर में ही मिटा जाला। मन में क्रोध और शत्रुता के उतने ही देर रखे के चाहिए जितना देर पानी पर लिखल रह सकेला। श्री राम, धन के अलावा भी तू कुछ दे सकेला। एगो मीठा शब्द, एगो प्यार भरल मुस्कान, ओकर मोल तो धन से भी ज्यादा है। हर एक प्राणी भगवान के अवतार है, बाकी वो अपन ही माया के जाल में फंस के अपना आप के ना पहचानेला। यह माया जाल से प्राणी कैसे मुक्त हो सकेला मुनिराज? खुद के पहचान के, आपन भगवत स्वरूप के जान के खुद ही अपना आप के फंसावेला और खुद ही मुक्ति के उपाय पूछेला। यह तो मायापति के माया बा। मुनि सुतीक्ष्ण की भक्ति न्यारी, सन्मुख नाथ परख ना उघारी। मायापति की देख के माया, विकल नैन खोले मुनि राया। अद्भुत यह संजोग स्वयं, प्यासे तक नीर चले। अद्भुत यह संजोग स्वयं, प्यासे तक नीर चले। मुनिवर सुतीक्ष्ण, हम दशरथ पुत्र राम आपके प्रणाम करत हैं। भगवान, आप स्वयं चल के आपन भक्त के पास आ गेली। कब से जे श्री चरणन के हृदय पटल पर बैठा के
बाट निहारत रहली, आज उनका साक्षात प्रणाम करे के अवसर आप दे दिली। महात्मन, हम तो मनुष्य मात्र हैं, हमार भगवान कह के वंदना मत करी। राम, ऋग्वेद कहेला एकम सत्यम सद्विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक बा, बाकी ज्ञानी जन ओकरा अलग अलग नाम से पुकारेलन। अर्थात ईश्वर ही सत्य बा, जे अलग अलग रूप में दिखाई पड़ेला। यह अनेकता में एकात्मता के कारण यदि हमरा आपके रूप में उहे देखाला जे भगवान विष्णु या शिव के बा, तो एकरा में अचरज का बा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।